गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट इज ए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। यानी कोई भी अगर मान लो हमारे पास जैसे ये सर्कल दे रखा है और मैं इसके 4 हिस्से कर रही हूं और मैं ये पूछूं कि भी जो ये शेडेड पोर्शन है ये इस सर्कल का कितना पार्ट है। अब देखो इस सर्कल के मैंने कितने पार्ट किए? 4 पार्ट। और शेडेड पोर्शन कितना है? 1 पार्ट। तो इस पूरे सर्कल में जो ये शेडेड पोर्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 ऑफ होल। ठीक है। अब मान लो एक सर्कल और ड्रॉ कर रहे हैं हम। रफली ड्रॉ करना है, सिर्फ आपको समझा रही हूं। मान लो मैं इसके पार्ट बना देती हूं। कितने पार्ट हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। अब मान लो इसमें मैंने जो ये शेडेड पोर्शन है एक तो ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब टोटल पार्ट कितने हैं इसके? 8। और शेडेड पोर्शन कितना है? 2। तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है शेडेड पोर्शन की वो कितनी आ जाएगी? 2/8। यानी टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं? 8 और शेडेड कितना है? 2। तो ये हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है वो कितना आया इस पूरे सर्कल का? 2/8। अगर वो मान लो पूछ लेता है आपको अनशेडेड पोर्शन, अनशेडेड पोर्शन बताओ इस पूरे सर्कल में, तो ये 2/8 है ऑफ होल, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है। तो अनशेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो वो कितना होगा? 6/8 ऑफ होल। होल का ये ऑफ का मतलब होता है कि भी इस होल का 6/8 पार्ट जो है वो अनशेडेड है। अगर मान लो इसमें जो ये हमने 4 बना रखे थे पार्ट, इसमें मैं इसके 2 पार्ट अगर शेडेड कर देती हूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/4 ऑफ होल। और अनशेडेड भी क्या होगा? 2/4 ऑफ होल। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन में क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसमें अब एक जो ये लाइन थी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ एन आवर, कैसे हुआ? देखो एक आवर में जो है वो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट इन 60 मिनट का कितना पार्ट होगा? 1/60 ऑफ एन आवर। ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे कितनी तरह की होती है। ये कुछ डेफिनेशन है। पहला है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जैसे आपका क्या हो, न्यूमरेटर क्या है? 3 और नीचे क्या है? 7। तो 3 जो है वो 7 से क्या है? छोटा है। इसी तरह से 2/9, 1/8। यानी जिसमें आपका जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट से क्या हो? छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। जैसे 3/2, 6/4। या और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 7/4। अब जो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 × 1/2। ये कैसे लिखा है? देखो जैसे यहां पर है 3 और ये नीचे क्या है?
2, यानी एक तरीके से क्या कह रहा है ये कि आप 3 को 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो जो ये वाला होता है इस वाले पार्ट को लिखते हैं हम इधर, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है रिमाइंडर इसको हम लिखते हैं ऊपर, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्मेशन होती है। कोशेंट को तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, और जो ये रिमाइंडर होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जो डिवाइजर होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो ये 3/2 जो है वो कैसे लिखा 1 × 1/2। इसी तरह से जैसे अब 9 को करके दिखाऊं तो ये 9 वाला कैसे होगा, जैसे 9 का होगा बीच में लिखेंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बच गया 4, तो 1 जो है वो कहाँ लिखा यहाँ, रिमाइंडर को हम कहाँ लिखते हैं यहाँ ऊपर और नीचे 5, तो ये क्या है फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या कहता है, अ प्रॉपर फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज ए न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जैसे इधर ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन था तो उसमें 1/8 है, तो ये क्या है यूनिट फ्रैक्शन भी है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे 1/3 1/7, यानी ऊपर क्या हो 1 हो। नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, द फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर जिनका सबका सेम हो, जैसे इसमें क्या है 2/3, यहाँ पर 3 सेम है, इधर 4/3 ये भी 3 है, 7/3 तो ये भी सेम है, तो ये क्या है लाइक फ्रैक्शन। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, 2/5 हो गया। अब जो ये अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं इनको हम लाइक फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। कैसे, इन सब के जो ये डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लें, ठीक है, वो मैं आपको जैसे करके दिखाती हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है 1/3 3/4 2/5। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 4 5, तो कितना आया 3 1 जा 3 4 और 5, ये किस पर जाएगा 1 2 5, फिर 1 2 5, तो यहाँ से क्या आ गया 1 1 5। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया 5 2 जा 10 10 2 जा 20 23 जा 60, ये हो गया। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये 60 आ रहा है इसका एलसीएम, तो आप या तो एलसीएम इस तरह से लेके इसको इस तरह से कर लो। जैसे अब इसको 1/3 है तो इसको 60 बनाना है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें 20 से, ठीक है। दूसरा इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें 15 से, और इसको किससे करें 12 से। हमने एलसीएम लिया था ना 60, तो अब 60 बनाना है, तो क्या आ गया 20/60, ये क्या आ जाएगा 45/60, और ये क्या आ जाएगा 24/60। ये सेपरेट सेपरेट दिखाने के लिए मैंने आपको क्या किया, इस तरह से इसका 60 बनाना है, क्योंकि हमारे पास एलसीएम क्या आया है 60 आया है, तो इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि नीचे क्या आ जाए 60 आ जाए। एक दूसरा तरीका जो एलसीएम निकालने का होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है 3 है, 60 से इसको डिवाइड करो तो कितना आया 20, तो 20 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर कोमा, यहाँ 4 है तो 4 को क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 15, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। और इधर क्या है 5 को आप 60 से क्या करो डिवाइड करो तो क्या आया 12, 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ये एक मेथड है और ये दूसरा मेथड है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 20, 45, 24/60। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 20/60, 45/60, 24/60।
ठीक है, तो ये एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है। आप इसमें से जौन सा आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, पर आप बड़ी क्लास में होने लग रहे हो तो आप ये वाला मेथड सीखो ताकि आपको आगे जो एक्सरसाइज करोगे उसमें थोड़ा आसानी हो। कैसे करते हैं इसको, 3 को आप 60 से डिवाइड करोगे, जो आपका आंसर आता है उसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। ठीक है, पहले हमने क्या निकालना, इन सब का फैक्टर कर लिया। फैक्टराइजेशन से हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, 60। ठीक है, अब आगे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब चढ़ते क्रम में, यानी आप जैसे सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको इस तरह से करना है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो यानी आपको चढ़ते क्रम में बनाना है। ठीक है, तो आप इसका करोगे क्या, पहले आपको इसका फैक्टर निकालो, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। क्या करेंगे, 2 से देखते हैं, 2 2 जा 4, 7 नहीं जाता, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर यहाँ दोबारा 2 है तो 2 1 जा 2, 7 5 1, अब क्या है 5। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 7 से करो 1 1 1 1, तो यानी हमारा एलसीएम जो है वो क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो वैल्यू कितनी आई है, 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 70, 70 इंटू 2 140, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 140 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लिखिए। अब हमें क्या करना है, 4 को 140 से डिवाइड करना है। 4 को 140 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आती है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो क्या आया 35। तो 35 हमारा क्या आया, 140 को डिवाइड करके और ऊपर वाली वैल्यू से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, कॉमा लगा देंगे। फिर 7 को आप डिवाइड करके देखो, 7 का आपका डिवीजन कितना आता है, 7 2 जा 14, ऊपर से 0 उतारो, नहीं जाता तो यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ गई 20, 20 इंटू 5। फिर 10 को 140 से किया, 0 से 0 कट गया तो 14 हो गया, 14 इंटू 7, फिर 2 इंटू, आप 2 को इससे डिवाइड करो तो क्या आया 70 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 35 इंटू 1 35, फिर 20 इंटू 5 100, फिर 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 98, और दूसरी वैल्यू क्या आई 70, अपॉन में 140। अब इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप इसको अब इधर देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, 35 बाय 140, 100 बाय 140, 98 बाय 140, 70 बाय 140। ठीक है, अब देखो आपको सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये, तो पहले इसको लिखो। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, 70 बाय 140। फिर थर्ड नंबर पे कौन सी आ रही है, 98 बाय 140। और फिर फोर्थ नंबर पे, अब देखो जब हम चढ़ते हैं तो पहले क्या आएगा, सबसे छोटा, ये जो सिंबल होता है, ये जो नोक होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, छोटे वाली वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, और जो ये जिसका मुंह खुला होता है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लार्जर वैल्यू। तो हम ये इस तरह से दिखा देंगे। अब ये 35 बाय 140 किसका था, 1/4 का। ठीक है, 70 बाय 140 किसका था, 1/2 का। 98 बाय 140 किसका था, 7/10 का। और जो 100 बाय
140 है वो किसका है 5/7 का। तो ये हमारा क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर में हुआ। अब क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाना है हमने। तो उसी तरह से हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है 2 से करेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 2 जा 4 फिर 2 पर जा रहा है 9 3 2 3 जा 6 होता है 1। अब किस पर जा रहा है 3 पर 3 3 जा 9 1 1 1। ठीक है तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 36। ठीक है अब देखो ये है हमारा रफ काम है। एलसीएम कितना आया 36। अब इसको लिखो 36 लिख दिया नीचे। 9 को आपको 36 से डिवाइड करना है तो क्या आया 4 4 इंटू 3। ठीक है सेकेंड है 12 को 36 से करोगे तो क्या आया 3 3 इंटू 7। इसके बाद 6 को आप 36 से करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 5। 4 को आप 36 से करोगे तो क्या आया 9 9 इंटू 1। ये था असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब आपको पहले सबसे छोटा लिखना है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है इसमें डिसेंडिंग में क्या होता है आपको बड़ा लिखना है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो इसमें क्या आ गया 12 21 39। अब इसको सेपरेट करो 12/36 21/36 30/36 9/36। अब आप इसमें देखो हमें क्या लिखना है सबसे पहले बड़ा बड़ा क्या है 30/36। फिर उसके बाद क्या है 21/36 फिर है 12/36 9/36 यानी सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखना है। अब सबसे बड़ा है तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन क्या लगाएंगे ये वाला बड़ा है। ठीक है अब 30/36 किसका था 5/6। 21/36 किसका था 7/12। 12/36 किसका है 3/9। 9/36 किसका है 1/4। तो इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। अब इसमें क्या है हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है आपको इसका सम बताना है। तो सम बताने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो अलग है और इसका अलग है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं क्या आया 12 और 4। पहले किससे करेंगे 2 से 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 1 जा 3। तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है नीचे वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आया 1 तो 7 इंटू 1 ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है प्लस 4 को 12 से डिवाइड करो तो क्या आया 3 इंटू 3। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 प्लस 3 3 जा 9/12 दैट इज इक्वल टू 16/12। ठीक है अब अगर ये इसको बोले कि भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ तो आप इसको काट भी सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 2 से जा रहा है 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8
2 3 जा 6, तो वैल्यू क्या आ गई 4/3, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछ रहा है। और वैसे आपका आंसर 16/12 भी ठीक होगा। इसके बाद है डिफरेंस। तो अब ये देखो किस फॉर्म में दे दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किस में बनाएंगे इसको, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें जो हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या हो, बड़ा हो जाता है। तो अब इसमें क्या आएगा, 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको ऐड करोगे बाय 2 माइनस 19 इंटू 3 प्लस 1/3। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले बॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं, यानी पहले आप इसको क्या करते हो, बॉड मास का आपने पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ओ सॉल्व होता है, फिर डी सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अभी आपका ये आएगा जब हम यूज कराएंगे। तो अभी इसमें क्या है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है और फिर एडिशन सॉल्व होगा। तो इसमें हमारे पास 20 इंटू 2 क्या हो गया 40 प्लस 1/2। आप ऐसा मत करना कि भी 2 को पहले 1 से ऐड कर दोगे, ऐसे नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया जाता है फिर एडिशन सॉल्व होगा। तो ये बॉड मास जो मैं बता रही थी ये इसी के लिए है। बी से ब्रैकेट होती है। आप अभी यही 3 ध्यान रख लो कि डिवीजन आता है पहले, फिर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका भी लिख देते हैं ब्रैकेट। ठीक है। तो अभी आप ये 3 ही यूज करोगे, जैसे ऑफ भी आ सकता है आपका, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इस लाइन में सॉल्व होते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। 20 इंटू 2 40 प्लस 1/2 माइनस 19 इंटू 3 कितना हो गया 57 प्लस 1/3। अब ऐड करो 41/2 58/3। अब इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या है, ये खुद ही प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम नंबर है तो इनका क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वही आता है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। अब 2 को 6 से डिवाइड करो तो क्या आया 41 इंटू 3, और 58 को आप 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 2, इसको आप 2 से करोगे तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और एक हमारे पास कैरी था तो क्या हो गया 11। अब इसको माइनस करो, वैल्यू कितनी आती है 13 माइनस 6 कितना आया 7। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0/6। तो वैल्यू क्या आ गई 7/6। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें बॉड मास का एक बार दोबारा से देख लो। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होगा ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। आप इस रूल के हिसाब से फंक्शन अप्लाई करोगे कि पहले अगर मान लो आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया तो पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। तो ये इस तरह से है कि बी ब्रैकेट आ जाती है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ओ को सॉल्व करो, फिर डी को यानी डिवीजन सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे दो ये मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों साइन आ गए थे तो पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, उसके बाद एडिशन करना है। अगर आप ये रूल अप्लाई नहीं करते तो आपका आंसर गलत आएगा। अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।